अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली सिलेक्टर्स के बारे में है कि हम सिलेक्टर्स को सीएसएस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और ये सिलेक्टर बेसिक्स में काम क्या करते हैं। तो ये स्लाइड के अंदर जो है वो एलिमेंट, आईडी, क्लास, यूनिवर्सल और ग्रुपिंग कुछ सिलेक्टर्स हैं। तो मैं इन चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन करना है, तो मैं फ़ौरन से चलता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और डायरेक्टली वहाँ पे जो है मैं इनको कोड करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि हम इन सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे हमें हेल्प करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर अपने आज की क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लास नंबर कोई भी दे रहा हूँ और डायरेक्टली जो है यहाँ पे जो है वो कोड की तरफ चलता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे ये एक छोटा सा मैंने जो है वो HTML का कोड यहाँ पे राइट किया है। अब मैं यहाँ पे इस HTML के जो है वो उस कोड को जो है वो क्या करता हूँ, लाइव कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कि हम इस सिलेक्टर को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये हमें कैसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है वो पहली दफ़ा जो है वो ओपन आया है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ पी टैग। अब पी टैग में क्या लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। एक छोटा सा मैंने जो है वो सेंटेंस दिया है। मैं स्टाइल में जाता हूँ और स्टाइल के अंदर मैं पहला सिलेक्टर लिखता हूँ जिसको नाम दिया जाता है एलिमेंट सिलेक्टर का, यानी फर्स्ट सिलेक्टर जो है वो एलिमेंट सिलेक्टर है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही डायरेक्टली पी लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। जस्ट मैं ये करता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे ही मैं अपने इस ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा टेक्स्ट को देखेंगे ये सेंटर के अंदर आ चुका है। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, यानी पहला जो सिलेक्टर मैंने यूज़ किया है ये सिलेक्टर, दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट सिलेक्टर। कि ये मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर है जिसको मैंने यूज़ किया है और इसने यहाँ पे जो है वो बेसिक्स में वर्क किया है कि हमारे पास जो हमारा जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली सेंटर के अंदर चला गया है। अब मैं चलता हूँ जो हमारा दूसरा सिलेक्टर है जिसको आईडी सिलेक्टर कहते हैं। तो आईडी सिलेक्टर के लिए आपके पास एक चीज़ नोट होनी चाहिए कि सबसे पहले ये जो हैश साइन है ये आईडी को असाइन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आईडी लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखें आईडी और उसका नाम भी जो है वो आईडी मेंशन है। यहाँ मैं लिखता हूँ आईडी सिलेक्टर यूज़। क्या हम आईडी सिलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं और ये क्या वर्क करेगा, ओके करते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिखूँगा, जब भी आप आईडी सिलेक्टर को यूज़ करेंगे तो उसके लिए आईडी को असेस करने के लिए आपने हैश साइन लिखना है, फिर आईडी का नाम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो चेंज करते हैं और इसको हम रेड करके सेव करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो देखें सेकंड जो है वो मेरे पास क्या आ चुका है, कलर चेंज करके दे रहा है। यानी कि अब इसने उसका कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चीज़ है। थर्ड हम सेलेक्टर की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि क्लास सेलेक्टर जो है वो डॉट से यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डॉट लिख के जो है वो यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें कि अब इसका जो है वो एक क्लास का नेम अलग आया है और क्लास अलग से लिखी हुई है। डॉट क्लास लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई पहले टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास सिलेक्टर। अब इसकी क्या करता हूँ, मैं कलर को क्या कर देता हूँ, चेंज करके मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद मैं सेव करता हूँ। जैसे यहाँ जाऊँगा तो क्लास सेलेक्टर ऑटोमेटिकली मेरे पास ग्रीन होके आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास था यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास होता है हैश साइन, सॉरी स्टार होता है। अब स्टार के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, स्टार का मतलब है कि जब आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करेंगे तो ये हर एक चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कर दिया जाए, ब्लैक कर दिया जाए। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ देखें हो सकता है ये इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है क्योंकि उसने सारे सिलेक्टर को जो है वो यूटिलाइज़ कर दिया है। मैं पहले वाले के कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखें कि उसने बैकग्राउंड के सिलेक्टर को क्या कर दिया, कम्प्लीटली यूटिलाइज कर दिया है। लास्ट सिलेक्टर हमारे पास है ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब उसके अंदर यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, वैल्यू हेलो वर्ल्ड की, यानी कि मैंने H1 लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि मैं क्या करता हूँ, P और H1 दो को कंबाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इन दो के ऊपर हमने क्या करना है, कलर जो इनका है वो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वाइट कलर कर देता हूँ कि भाई इसके कलर को वाइट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखें कि ये जो कलर है उसने वाइट करके मुझे दिखा दिया है। तो ये ग्रुपिंग सेलेक्टर जो है वो यूटिलाइज हुआ है, यानी इसके अंदर हमने
दो वैल्यू के ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू की है, तो उसने हमें ये वाला काम करके दे दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और चेंज करता हूँ, आप लोगों को शायद इस चीज़ से कन्फ्यूजन बेस हुई हो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैं यहाँ पे H3 जो है वो पुटअप करता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड न्यू। सेव किया, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ H3 करके सेव करता हूँ। अभी देखिएगा कि दोनों के अंदर उसने कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये हमारे 4 सेलेक्टर थे जो मोस्ट ऑफ द केसेस यूज होते हैं। तो इसके बाद जो है हमारी अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।